आपने नहीं ढूंढा कि इन्होंने आपको नहीं, ढूंढा? आप भी कुछ बोले वरना फिर लोग कहेंगे कि सारी बातें खुद ही बोली जा रही थी, अपनी को स्टोरी बना रही है। जो आप बोलेंगे ना वो रियल लगेगा, क्योंकि आप फिजा को अब लोगों से ना डर लगने लगा। हाँ, मेरे पे बहुत तो बंदूकों का नहीं, तोपों का रुका आ जाता। आप पता है एक प्रोग्राम था उधर, इनसे मुलाकात हुई यूके अच्छा, में। कहीं मुलाकात? हाँ, अवार्ड शो था जिसमें मेरा अवार्ड भी था। अच्छा। तो मुझे वहाँ पे जाना था, तो मुझे उन्होंने मैं जा नहीं रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं आपने आना है, आने 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 मैं चली गई। अब जब वहाँ पर गई हूँ तो उनका इवेंट करने के बाद लंदन में ही मेरे कुछ और भी मीट एंड ग्रीट्स थे। तो एक मीट एंड ग्रीट में मैं जब वहाँ पर गई तो मेरी इनसे वहाँ पे मुलाकात हो गई। और जैसी मुलाकात हुई, और मुलाकात का सिनेरियो कुछ ऐसा, अगर कहते हैं तो बता देती हूँ। बता दें, हाँ सही वाली बात बता दें आप, इफ़ यू अलाउ है। प्लीज़ बता देती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है इससे थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। कुछ लड़कियाँ भी कुछ सीखेंगी, कुछ लड़कों को भी तरबियत होगी। तो हम जब यूके वगैरह या अमेरिका वगैरह जाते हैं ना, कोई मीट एंड ग्रीट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने कोई ऐसे बुक कराया है कोई इवेंट, या वहाँ पे खाना, फैमिलीज आ जाती है, लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। तो उसमें ना ये वो भी रख देते हैं ना ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि गोरे वगैरह में तो वहाँ के मुल्कों में तो कोई ऐसे। मैं जिन मीट एंड ग्रीट्स में जाता हूँ उसमें नहीं होता है, मैं आपको अच्छा, मेरे वाले में भी नहीं था। हाँ। ये डील थी। हाँ। यही बात थी, और कंफर्म था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मेरी कंपनी बहुत सख्त है इन मामलों में, और खास तौर पे औरत के। मुझे भी सॉरी यही बताया गया था कि इधर ड्रिंक वो सर्व नहीं करते हैं, ड्रिंक सर्व नहीं करते, ये नहीं करते। तो जब मैं गई ना, तो वहाँ पे मेरी जो कोऑर्डिनेटर्स थी, लड़कियाँ थी, उन्होंने आके बता दिया। मैं पहुँच चुकी थी इवेंट में, मगर वहाँ पर मुझे बता दिया कि ये चीज़ जो है ना वहाँ पे टेबल्स पे हैं, सबको टेबल्स पे इस हॉल में सर्व की जा रही है। तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी। ये एंटर हो रहे थे उस पैसेज से जहाँ से मैं एंटर हो गई थी, बारिश हो रही थी बाहर, तो उस हॉल में मैं एंटर हो गई, ये उधर से एंटर हो रहे थे, और मैं वहाँ पे बहस कर रही थी। मैंने कहा आप मुझे वापस होटल ड्रॉप करवाएं, बिकॉज ये चीज़ नहीं हो सकेगी, वरना आप हर एक की टेबल से जो है ना ये चीज़ें हटवाएं, वरना मैं स्टेज पे नहीं जाऊँगी। तो ये बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे भी यही कहा गया था कि यहाँ पर जो है ना ड्रिंक्स नहीं होगी, तो इफ समथिंग लाइक दैट जस्ट वेट, स्लम्स हुआ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ, आई विल जस्ट गेट बैक। ये गए जाके चीज़ें देखी, उन्होंने कहा इट्स नॉट द अप्रोप्रिएट प्लेस यू टू अटेंड द इवेंट। एंड देन इन्होंने मुझे मेरी गाड़ी तक बिठाया, और बिठा के जो है ना मुझे छुड़वा दिया। आपने कहा ये अप्रोप्रिएट आदमी मेरे लिए है? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। अच्छा, फिर बस हमारी इतनी सी मुलाकात हुई, दैट्स इट। उसके बाद मैं एक जगह ना शॉपिंग के लिए गई। ये फिर आ गए, कहने लगे अप्रोप्रिएट जगह नहीं है आपके लिए। नहीं, तो वो तो अप्रोप्रिएट जगह थी, वहाँ पे शॉपिंग करी थी। मैं शॉपिंग करी थी, तो एक दो चीज़ें मैंने पसंद की, कुछ ग्लासेस थे अरमानी के, कुछ ऐसी चीज़ें थी मैंने वहाँ पे पसंद की। प्राइसेस पूछी, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, कहीं और भी ट्राई करती हूँ, जैसे होता है अमूमन। हम आगे चले गए, मेरे साथ मेरी एक और दोस्त भी थी, हम आगे चले गए। तो पीछे से वो मुझे आवाज़ दे के उन्होंने बुलाया कि आप इधर आ जाएं। मैंने कहा जी। तो कहते हैं आप अपना लेके जाएं बैग। तो मैंने कहा मैंने तो खरीदा ही नहीं, आई डिडंट पेड, आगे और भी हम देख के आते हैं। कहते नहीं, इट्स पेड, टेक इट। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हु पेड, आई डिडंट पेड। तो कहते वो जो साहब जा रहे हैं ना, वो उन्होंने पे किया। तो मैं बैग पकड़ा, थैंक यू बोला, और मैं अपनी दोस्त के साथ उनके पीछे गई। एक्सक्यूज मी, अब ये आपने पेमेंट की है, शायद आपका बैग है, वो मुझे आपके साथ समझ के बैग दे रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसे टर्न किया, तो मुझे ना रू कुछ भी नहीं हुआ, मैं पहचानी नहीं। अच्छा, हाँ, मैं पहचानी नहीं। तो ये मुझे याद दिलाता रहे कि आपके साथ मेरी अभी 4 दिन पहले इवेंट में मुलाकात हुई थी। मैं बाहर आया था, मैंने आपको बताया था कि हाँ अंदर ड्रिंक्स वगैरह हैं, अप्रोप्रिएट नहीं है जगह, आप चले जाए। और मैंने कहा ऑलराइट, ये वो बस वहाँ पे वो बातचीत हुई। उन्होंने कहा ये मैंने आपके लिए एज अ गिफ्ट, आप पाकिस्तान आई हुई हैं तो ये आप ले जाएं। अच्छा, उसके अंदर एक छोटा गिफ्ट फराल का भी था। वाह। मैंने कहा ये आपकी बेटी के लिए भी, आप उनके लिए भी ले जाइए। कहते जिस दिन आप मुझे मिली उसके बाद मैंने जाके आपको सर्च किया उन्होंने, तो मुझे पता चला आपकी बेटी भी है, ये भी है। फिर उससे पहले शाह साहब मैं इनको कभी नहीं देखा ना, कभी ड्रामा में। अच्छा, उसके बाद नहीं पता। हाँ, बिल्कुल भी। तो इसका मतलब है कि ये आपको बुनियादी तौर पे वो आपको अच्छे लगे तो उन्होंने शादी। अच्छा, फिर हम अलग हो गए, ये अलग चले गए, मैं अलग चली गई। तो फिल्मी किस्म की स्टोरी है। मैं किसी और गेट से निकली, ये किसी और, मेरी दोस्त पागल हो गई इनके पीछे। फल्ला इतना अच्छा लड़का है, मुझे फंसवा दो। अच्छा, फल्ला पैसे वाला भी है, मुझे फंसवा दो। अरे कितनी इज्जत देता है यार, प्लीज। फिर आपने कहा होगा मैं फिजा हूँ। नहीं, मैं मेरा उस वक्त भी ना कोई ऐसे माइंड नहीं था ना। तो बस हम जिस दरवाजे से इधर से बाहर निकल रहे थे, ये उधर से बाहर निकल के रोड क्रॉस करके उनको अपनी गाड़ी में बैठना था। और हमने क्योंकि उबर शुबर मंगवानी थी, तो हमने भी रोड क्रॉस किया, मगर हम उबर के लिए ना वहाँ पे अब लगाने लगे थे मोबाइल पे कि उबर आ जाए।
तो ये गाड़ी लेके ना वहाँ से ऐसे निकले और तो लड़की तो पागल हो गई, कहती है ओ माय गॉड ही हैव दिस कार। पागल हो तुम ना, अच्छा खासा बंदे को मुंह नहीं लगाने देती मुझे। मैंने कहा लगा लेती तुम। फिर मैंने ना ऐसे गाड़ी इनकी रोक दी, मैंने कहा एक सेकंड, इनको ना ड्रॉप होना है अपने घर पे, तो आप जरा इनको ड्रॉप कर देंगे, पास ही इधर ही लंदन में रहती है, इफ यू डोंट माइंड, तो आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। तो इन्होंने कहा आप कहाँ जा रही हैं, क्यों आप नहीं जाएंगी? बस फिर मैं आगे बैठ गई, वो पीछे बैठ गई, वो थोड़ा सा सफर किया, बातचीत पाकिस्तान की गई, थोड़ी सी दोस्ती हुई, नंबर हमारे एक्सचेंज हुए। और वो उतर गई, तुसी गड्डी ते बेची हो? हाँ, उसके बाद नहीं, गड्डी दे विच मैं पहले उतरी, बाद में वो उतरी, और सारा इंटरव्यू सिर्फ वो जो थी ना लड़की मेरा देती रही इनको। इन्होंने एक सवाल उसके बारे में नहीं पूछा, जबकि वो बहुत प्यारी दोस्त है मेरी, बड़ी दिल के करीब है, मगर वो फिर उतर के मुझे कहती है उसने तो मुझसे बात ही नहीं की, मुझे लगता है वो तो मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो तो तुम्हारी बेटी के बारे में पूछता रहा, तुम्हारा पास्ट पूछता रहा, तुम्हारा काम पूछता रहा। फिर मैंने क्या, मैं सब कुछ तुम्हारा बताती रही। मैंने कहा बताओ क्या क्या बताया है तुमने? कहती मैंने सब कुछ बता दिया, ये जो सफ़र था। और वो बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत कह रहे थे कि आपकी स्ट्रगल है ये वो। उसके बाद इनका मैसेज आया कि इफ़ यू नीड एनीथिंग आई एम हियर इन लंदन, ये मेरा हाउस एड्रेस। हाँ, इन्होंने अपने घर का एड्रेस, इन्होंने अपनी चीज़ें सब कुछ मुझे ना ऐसे भेज दी। अच्छा। फिर 3-4 दिन गुजरे तो मेरी फ़्लाइट थी, मुझे जाना था, इत्तेफाक से मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और मैं एयरपोर्ट से वापस उसी होटल में आके स्टे कर दिया। ये ना दिन हो जाती है फ्लाइट कैंसिल। हाँ, तो इन्होंने कहा कि देखिए लक थी, मेरी अम्मी ने, मेरी फैमिली ने आपके साथ डिनर करना है, इफ यू डोंट माइंड। तो मेरी वालदा ना आपके ड्रामे भी देखती, जब कोई नहीं देखा था। फिर इनकी अम्मी से मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। फिर मैं पाकिस्तान आई तो 1 हफ्ते के अंदर वापस मुझे फराल के साथ आना था, एक और इवेंट था। अच्छा, यूके दोबारा जाना था? हाँ, फराल का वीज़ा लग गया था, तो फिर उसकी छुट्टियां भी थी, तो मुझे फराल को घुमाना भी था, एक इवेंट भी था, टिकट भी फ्री था, होटल भी आपको पता है हम लोग को तो फ्री मिलते हैं, 6 दिन 5 दिन 3 दिन, हमारा तो वो उसी में पैकेज में हो जाता है, हम कौन सा अपनी जेब से पे करते हैं, जो सच्ची बात है। फिर मैं फराल को लेकर आई, तो इसी तरह इन्होंने फिर फराल से सबको मिलवाया, अपनी फैमिली को, लोगों को, और बस फिर अपनी स्टोरी बताई कि मेरी भी एक पास्ट लाइफ है। अच्छा। एंड और जैसे आपकी एक शादी की लाइफ गुजरी है, उसी तरह मेरी भी एक शादी की लाइफ गुजरी है। तो फिर मैं अकेला हूँ और मैं काफ़ी टाइम से अकेला रह रहा हूँ और मुझसे अकेला बना बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक घर कहीं किसी का भी जब टूट जाए या कोई मसला हो तो फिर वो बंदा बहुत डिप्रेशन में होता है, चाहे बंदी हो या बंदा। मैंने कहा मैं अकेला हूँ और मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। आपने दीवार पे हाथ रखवा देना था, आपने कहना ये अच्छा सहारा चाहते मैं धूप में खड़ा रहता। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी, आपके रिश्ते को, आप दोनों को। नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है एजाज खान साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा फिजा अली साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।